तो चलिए स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक दफ़ा फिर क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करेंगे, जो कि 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमने ये करना है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम इक्वेशन के राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये जो कि इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, जो कि होगा -8। ठीक है, इक्वेशन के इस तरफ +8, उस तरफ जाके ये -8 हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट अगर ये अब जो कि 5 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, मिसाल ये 4 था, ये 9 था, ये 25 था, तो इसको हम यहाँ पे रहने देते। ये चूँकि वो नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर इसका नहीं बन सकता है 5 का, तो इसलिए 5 को यहाँ से हमने हटा देना है। तो 5 को कैसे हम हटाएँगे? हम ये लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 5, बाय डिवाइडिंग 5, by dividing 5 on both sides। ठीक है, 5x का स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, अब 5x स्क्वायर का अलहदा से 5 है, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 14x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब क्या है, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसल हो जाएंगे, जो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 ओवर 5x इज इक्वल टू -8 ओवर 5। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, वो ये कहता है कि एडिंग क्या एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ऑन बोथ हैंड साइड्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो x का कोएफिशिएंट है, जो कि 14/5 है, इसको हम हाफ करके और स्क्वायर करके इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर इक्वेशन लगा लेते हैं और -8/5 भी लिख लेते हैं। जो काम करना होता है इसको हम वजाहत के साथ करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे पहले कहता है ऐड, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, एडिशन लगा लिया हमने। क्या करना है? स्क्वायर, ऐड ऑफ स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर करना है, स्क्वायर को ऐड करना है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर भी लिख दिया। स्क्वायर ऑफ किस चीज़ का? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ। हाफ तो हर सूरत आना है, हाफ तो हर सूरत आना है। ठीक है, हाफ आ गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 14/5, 14/5 ये भी आ जाएगा इधर, 14/5। ठीक है, ये आ गया। अब इधर हमें क्या करना है? वही फार्मूला आपको याद होगा कि फार्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का स्क्वायर चूंकि x का स्क्वायर है और इधर b का स्क्वायर है, इधर b का स्क्वायर है, 2ab यहाँ पे लिखना है, अभी तक यहाँ पे गायब है। फार्मूले का 2 है, हर सूरत में 2 हमने लिखना है, हर सूरत में हमने 2 लिखना है। 2 हमने लिख दिया। इसके बाद a है, a हमारे पास चूंकि x है तो x आ जाएगा। अब b है, b क्या लिखना है?
भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे भी क्या लिखना है। आपने यहाँ टर्म जो है वो इतना ही लिखना है कि वो यही टर्म रहे, इज़ाफ़ा आपने नहीं करना है, ठीक है? ये टर्म उतना ही टर्म रहे जो कि यहाँ पे 14/5x ही हो, इससे ज़्यादा नहीं होना है। 2 हमने इज़ाफ़ा कर दिया, ऐसा ना हो कि आप गलती ना कर बैठो कि इसको मज़ीद आप इज़ाफ़ा इसमें कर दो। तो अगर आपको समझ में ना आए फिर आप ये वाला भी उठाएँ या ये वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14/2 इंटू 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये पूरा फ़ॉर्मूला है, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम बंद करेंगे इस शक्ल में। a क्या है इधर? a हमारे पास x है, प्लस आ जाएगा ये प्लस। b क्या है हमारे पास? b ये है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 7/5 का स्क्वायर। यानी इधर भी आप आसान सा सिम्प्लीफाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं। 14 को 2 से डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, या यहाँ यहाँ तक लिखने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को समझा दो कि काम क्या करना है। नहीं तो आप यहाँ पे भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 7/5 7/5 एंड 7/5 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, तो क्या आ जाएगा x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे, -8/5 प्लस 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, हम इधर एलसीएम लेंगे। ठीक है, x प्लस 7/5 स्क्वायर, एलसीएम क्या है? एलसीएम 25 ही है। तो इस 25 को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -40 प्लस 49 एज इट इज आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक स्टेप मजीद जाएंगे, x प्लस 7/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9/25, प्लस 49 में से जब -40 निकल जाए तो 25 रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ठीक है, मज़ीद जाके काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिखूँ, x प्लस 7/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चूंकि स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। ठीक है, तो ये रहा एक स्क्वायर रूट, क्या है, x प्लस 7/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 का स्क्वायर रूट। सही, यहाँ तक काम हो गया। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7/9, जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर प्लस माइनस का इजाफा हो जाएगा, और इधर 9 को आज जब हम निकालें तो ये 3 निकल जाएगा, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25, और स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 7/5 इक्वेशन के उस तरफ जाके शिफ्ट रह जाएगा, -7/5 प्लस -3/5। ठीक है, अब यहाँ पे x के दो वैल्यूज आ गए। पहले वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -7/5, प्लस वाली लिखेंगे, प्लस 3/5, एलसीएम जब लेंगे तो 5 आ जाएगा, -7 प्लस 3, x इज इक्वल टू -4/5। ये एक रूट तो ये बना x का। ठीक है, अब दूसरा रूट क्या बनता है, दूसरे रूट को देखते हैं। ठीक है, इधर प्लस वाला लिख दिया, अब इधर लिखते हैं माइनस वाला। ठीक है, x -7/5 -3/5। ठीक है, इधर 5 दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 5 का एलसीएम 5, -7 -3 इज इक्वल टू -10/5,
तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2। तो ये आ गया सॉल्यूशन सेट हमारे पास -2 -4 अपॉन 5। तो ये एक इक्वेशन के आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट है -2 -4 अपॉन 5, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें बस इधर आपने थोड़ा कम करना होता है, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये 5 को हमने डिवाइड क्यों किया, ये इसलिए कि ताकि इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं इसका बन सकता था। तो 11 की तरफ हम जाके बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है सॉल्यूशन? 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे उस तरफ। 3x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -9। इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको हम देखते हैं, क्या ये वाकई परफेक्ट स्क्वायर इसका बन सकता है या नहीं। इधर 3 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 9 होता तो ठीक है, मसला नहीं था। 4 होता तो सही था, 25 था तो सही था। ये यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 बाय डिवीजन ऑफ 3, ठीक है। 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 9 अपॉन 3, 3 सबके साथ डिवाइड कर दिया तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, -3, ठीक है। अब ये वाली कहानी है, एड स्क्वायर ऑफ हाफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ द साइड्स, इसको हम लिखेंगे एड या एडिंग। क्या ऐड करेंगे, इधर हम लिखेंगे हाफ ऑफ कोएफिशिएंट, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये काम हमने करना है, तो इसको समझ लें ये काम कैसे हो रहा है। एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज आ जाएगा, इसको फिलहाल छोड़ें। जो टू ए वी वाला टर्म है इसको आखिर में लिखते हैं। बनाते कैसे हैं ये मकसद आपको सिखाना है। प्लस इसके बाद इक्वल -3, ठीक है। क्या करना है, ऐड, इधर भी ऐड और इक्वेशन के उस तरफ भी ऐड करना है। ये भी ऐड लगा लिया, उधर भी ऐड लगा लिया। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इधर भी और यहाँ भी 2/3 इसका हाफ लेंगे। 2/3 इसका हाफ लेंगे, हाफ ले लिया और 3 के साथ वही मल्टीप्लाई, 2/3 का हाफ इधर भी 2/3 का हाफ और स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। इधर फार्मूला बनाना है, फार्मूले में तो 2 आता है, 2 लिखेंगे ज़रूरी हर वक्त। एक्स ए है वो आ जाएगा। अब बी क्या है, आप भूल जाते हैं कि बी क्या लिखना है। बी यही टर्म आपने बनाना है कि बिल्कुल यही टर्म हो, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप भूल जाए आप ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, बी आपको आसान लगेगा तो आप ये वाला लिखें, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं 1/3 यानी इसका हाफ 1/3, ठीक है। जो आपको आसान लगे आप वही लिख सकते हो। ये पूरा फार्मूला है, इसको हम बंद करेंगे। ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह 2/2 इंटू 3, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/3 हम लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 1/9। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 9
इसके नीचे 1 है, तो 1 इस 9 को जब डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 3 ज़ा 27 माइनस 27 प्लस 1 एज इट इज़। तो क्या हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 26 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, ये प्लस 1 अपॉन 3 इक्वेशन के उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 26 डिवाइडेड बाई ये 9 का अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों 3 का हम लेंगे एलसीएम, तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 26, ये आ गया हमारे पास x का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, -1 अपॉन प्लस माइनस, चलो एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं प्लस में। ठीक है, ये आ गया माइनस वाला, कॉमा -1 प्लस माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3 और ये है लिया प्लस वाला। तो ये है हमारे पास दो रूट्स जो इक्वेशन 11 के आ गए। बस ये काम थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा समझना है, इसको आप समझ गए, बाकी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।